सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। आज इस महाकुंभ के अवसर पर गंगा जी के तट पर इस देवभूमि हरिद्वार में अपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के प्रांगण में जो कल अपने 25 वर्ष पूर्ण होने के जो वर्ष का आरंभ हो रहा है और निरंतर 1 वर्ष तक जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो यज्ञ का जो संकल्प परम पूजनीय आशीष भैया ने लिया है, और उसका जो संकल्प है वो ये है कि पूरे देश में नहीं पूरी वसुधा में सभी लोग को सुख मिले, शांति मिले और भारत माता परम वैभव पर पहुँचे। तो मुझे ये एहसास हुआ कि जब आशीष भैया ने बोला था कि ये यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष के किसी संकल्प के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, सभी जीवों के संकल्प के लिए है। मैं समझता हूँ ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस पार्थिव शिवलिंग महायज्ञ में जो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण हो रहा है उसमें आशीष भैया के आशीर्वाद के कारण यहाँ पर सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं आशीष भैया का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद। 2 शब्द बहुत गहरे जुड़े हैं, थोड़ा महीन है। एकाग्रता कोई बहुत धारणा, हाँ एकाग्रता धारणा के हिस्सा मात्र है, छोटा स्वरूप है, बस इतना ही पर्याप्त है समझना। एकाग्रता सब कुछ नहीं है। लक्ष्य तय है, सूत्र तय है, गुरु तय है, साधना की पद्धति तय है। हम लोग भौतिक जीवन में चर्चा जब करते हैं कि मेरी पक्की धारणा इस विषय में, इस व्यक्ति के विषय में है, वस्तु के विषय में है, स्थान विशेष के बारे में है, पक्की धारणा बनाना, ठोस धारणा बनाना, प्रामाणिक धारणा बनाना, अध्ययन के आधार पर बनाना, गुरुओं के जो सूत्रों के आधार पर बनाना। धारणा यानी धारण करना है, धारण करना, स्वीकार करना। अब जैसे कोई होती है माँ 9 माएँ गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ बीज को धारण करती है, तब उसका परिणाम योग्य संतति के रूप में मिलता है।
ऐसे पृथ्वी माँ, हमने पृथ्वी को भी कहा है माँ, धारणी कहा है हमने, वो भी एक बीज को धारण करती है। और जब बीज धारित होता है, बीज भी जब सुरक्षित महसूस करता है, संरक्षित महसूस करता है, तब उसका खोल छूटता है। उसी मिट्टी में, धरती माँ की गोद में बीज विलीन हो जाता है, नया अंकुरण होता है, पौधा बनता है। अर्थात मन जो है, मन धारणा में सर्वाधिक बाधक है। किसी भी जगह लगाइए, किसी भी जगह, बस तुरंत उठेगा, उठाएगा, चंचल करेगा, ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा, स्थिति पैदा करेगा, घुमाएगा, फिराएगा, तर्क वितर्क, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, नए नए प्रकार के काम खोज के देने लगेगा आपको। अगर शुरू के जो सूत्रों का आपने गहरा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है, अनुभूति के स्तर पर उतरे हैं, गुरु कृपा प्राप्त हुई है, साधना के सूत्रों के आधार पर चलने का अभ्यास किया है, समय तय किया है, स्थान तय किया है, तिथि तय की है, शारीरिक अनुशासन तय किए हैं, यम नियम में हम लोग अच्छी गंभीरता से प्रवेश किए हैं। दूसरी कोई कामना नहीं, सुख की, समृद्धि की, सौंदर्य की, अपने वस्तु विशेष की, पद विशेष की, यश विशेष की, पुरस्कार विशेष की, तब धारणा सिद्ध नहीं होगी। ध्यान रखें, धारणा यानी केवल परमपिता परमेश्वर को ही लक्ष्य साधित करके, एकाग्र हो करके, उपाय छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं, उपाय करके एक आसन में बैठने की व्यवस्था करना। धारणा एक गर्भ है, जैसे धारणा की योग अपने को बनाना है। अपना यानी किसको बनाना है? अब और गहरी बात, मन ही धारण करेगा। जैसे माँ बीज को गर्भ में धारण करके 9 माह परिपक्व करके योग्य संतति को जन्म देती है, उसी प्रकार से मन को धारण के योग्य बनाना है, मन को गर्भ बनाना है, मन को गंभीरता में लाना है। मन जितना चंचल, मन जितना उत्पाती, और सारा खेल इसी देखो मन का है, एकाग्रता का है। जब तक लेकिन आपने यम नियम द्वारा, आसन प्राणायाम द्वारा, प्रत्याहार द्वारा मन को समझाया नहीं है, मन को इनकी दिशा में, अभ्यास की दिशा में नहीं लगाया है, मन को इनसे एक रूप नहीं किया है, मन को तर्क के साथ में ठीक से नहीं समझाया है, मन को आपने जो भारतीय दर्शन है, चिंतन है, शास्त्र है, ऋषि है, मुनि है, वेद है, पुराण है, मानस है, उपनिषद है, गीता है, उसके चिंतन में नहीं लगाया है, तो गर्भ धारण करने के योग्य मन नहीं बन सकता। मन जब तक धारणा के योग्य नहीं बनेगा, मन को सूक्ष्म करना है, मन को धारणा के योग्य बनाना है, मन को समझाना कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मेरा मन नहीं लगता, उसको तर्क के साथ अध्ययन के साथ, चिंतन के साथ, बार बार आसन में बैठ करके, यम नियम का कठिन अभ्यास करके, आसन प्राणायाम प्रत्याहार का ठीक अनुभव करके, फिर उसको मन को धीरे धीरे आगे लगाना, बढ़ाना, मन को गर्भ के योग्य बनाना,
एक दिशा में, एक दृष्टि, एक लक्ष्य, एक मंत्र, एक गुरु, एक साधना पद्धति, परमपिता परमेश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, और जो हमारे बीच में अनुभव युक्त, अनुभूति युक्त आसपास व्यक्तित्व हैं, उनसे संगत, उनका सत्संग। निगेटिव, नकारात्मक बात करने वाले लोग मिलेंगे, परिजन मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, हमारे परिवारी जन हो सकते हैं, रोज हमारे प्रतिष्ठान में काम करने वाले संसर्ग के लोग हो सकते हैं। लेकिन आपकी धारणा पक्की है, ये गलत हो सकता है, ये झूठा हो सकता है, लेकिन मेरी धारणा पक्की है, मेरी समझ पक्की है, मेरा लक्ष्य पक्का है। मैं समय का उपयोग करूंगा, मन को ठीक दिशा में लगाऊंगा, मन को धारणा के योग्य, गर्भ के योग्य विकसित करूंगा। ऐसे जितने प्रकार के अभ्यास हो सकते हैं नियमित करूंगा, रोज करूंगा, समयबद्ध करूंगा, चरणबद्ध करूंगा। कोई एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 1 साल 2 साल का काम नहीं। जिस समय छोड़ा फिर गिरे। आप जरा सोचो कि कोई भी चीज हो, नीचे गिराने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ता है क्या? जल है, नीचे गिराना कोई अभ्यास करना पड़ेगा, कोई प्रयास करना पड़ेगा क्या? अगर आपको 4थी मंजिल पर जल को चढ़ाना है तो आपको मोटर लगाना पड़ेगा, आपको बिजली का जो प्रबंध है, ऊर्जा का प्रबंध करना पड़ेगा, पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, प्रॉपर स्वच्छता सिस्टम पूरा प्रबंधन करना, तब कहीं आपको 4थी मंजिल पर जल जाएगा। 4थी मंजिल से ऊपर जल गिराने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? फैल गया, अपने आप नीचे आना है। नीचे गिरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कोई अध्ययन चिंतन मनन नहीं करना, कोई समय नहीं लगाना, अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर उठना है, यम नियम का अभ्यास करना है, आसन प्राणायाम का अभ्यास करना है, प्रत्याहार का नित्य अभ्यास करना है, और हमको अपने सामर्थ्य को विकसित करके मन को धारणा के योग्य बनाना है, मन को गर्भ बनाना है। यही धारण करेगा आपकी धारणा को, दूसरी कोई वस्तु है नहीं। इसलिए ये नीचे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, नीचे ले जाएगा ले जाएगा ले जाएगा, इसलिए प्रयास करना है। गेंद है, नीचे फेंकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, ऊपर उठा के रखना है तो पूरी शक्ति लगाते हैं हम, पूरी ताकत लगाते हैं उस स्थान विशेष तक पहुंचाने के लिए। इसलिए एक क्षण भी चूके, एक दिन भी चूके तो फिर जहां से चले थे वहीं आज पहुंच जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उस व्यवस्था के अनुकूल वातावरण में हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां ऊपर उठने की परिस्थितियां हैं, ऊपर उठने का वातावरण है, ऊपर उठने योग्य आसपास व्यक्तित्व हैं, सत्संग है, संसर्ग है, चिंतन है, एक दूसरे के जीवन को देख करके, समझ करके, सीख करके प्रेरित होते हैं, उत्प्रेरित होते हैं। शायद अपने जीवन में उत्क्रांति होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे आसपास दूसरे परिवेश हैं, क्योंकि हम समाज जीवन में रहते हैं, देश भर में घूमते हैं, ऑफिस है, मकान है, दुकान है, हमारा प्रतिष्ठान है, हमारा व्यवसाय है, हमारी प्रशासनिक जिम्मेदारी, हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी है। हम कई प्रकार के सामाजिक जिम्मेदारियों से घिरे हैं, बंधे हैं। इसलिए उस परिस्थिति को जानना और समझना गिरने के अच्छे अनुकूल लक्षण हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं। बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां ऊपर उठने की संभावनाएं हैं, ऊपर उठने के स्थान हैं, ऊपर उठाने वाले प्रेरक व्यक्तित्व हैं,
आपके आसपास, तो समयबद्ध चरणबद्ध समझदारी के साथ जीवन, ऐसे स्थान विशेष पर समय बिताने का भाव, मन नहीं बिताने देगा, मन कहीं और ले जाएगा। ऐसे स्थान पर एकाग्रता करना, ऐसे स्थान की ओर जाना, समय निकालना, मन को तैयार करना। मन उल्टा ले जाएगा, वहाँ तो अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ तो सोने की योग्य जगह नहीं है, वहाँ तो आसपास हंसी या जो अनौपचारिक चर्चा, किस्सा कहानी, चुटकुला का वातावरण तो है नहीं, जाड़ा भी है, हो सकता है कि योग्य स्थान रुकने लायक वहाँ ना हो। मन कई प्रकार की चीजें, शादी में चलो, ब्याह में चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, ऐसा करो, वैसा करो, 50 प्रकार के आप रिलेशन स्थापित करो, 50 प्रकार के आप आयाम दे देगा। इसलिए धारणा की ओर बढ़िए, धारणा पक्की करिए, समझदारी से करिए, अध्ययन से करिए, अनुभव से करिए, अनुभूतियों से करिए। सारे तर्क वितर्क जितने प्रकार के करता है आपका मन, उससे तर्क करिए, समझाइए, नहीं यही ठीक है, ये उचित है, ये सही गलत का भान कराइए। और विवेक आपको दिया है जो, यही तो विवेक है कि उसको नीरछीर विवेक करिए, समझाइए और बुझाइए, और उसको धारणा की ओर, योग्य धारणा, समझदारी के साथ, एकाग्रता के साथ मन को गर्भ धारण के योग्य परिपक्व आधारशिला उसको दीजिए। मन ही आपका मूल है, मन ही विश्व की समस्त समस्याओं का जड़ भी है, रोग भी है, मन ही सभी समस्याओं का समाधान भी है। अगर मन को हमने धारणा के योग्य बना लिया, गर्भ बना लिया। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105, IFSC कोड है ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174997, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।